हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। छुट्टियाँ मज़े में जा रही होंगी, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी ज़रूरी है। टच में रहना चाहिए जिससे कि कुछ भूलने ना पाए। ओके, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का सर्ड्स। सर्ड्स क्या होता है बेटा? सर्ड्स जो रूट के साथ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं, आपको मालूम है इरैशनल नंबर्स के बारे में कि इरैशनल नंबर्स नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होते और सम अप भी नहीं होते, ख़त्म भी नहीं होते, वो बढ़ते चले जाते हैं और रिपीट भी नहीं करते। ऐसे ही नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। कुछ उसी तरह का सिनेरियो हमारे सर्ड्स के साथ भी है। जिन नंबर्स को हम रूट से सॉल्व नहीं कर पाते उसको हम सर्ड्स बोलते हैं। अब जैसे स्क्वायर रूट में आप 4 है रूट में, इसमें आप इसके फैक्टर बनाएंगे 2 2 जा 4। रूट 2 के इक्वल 2 फैक्टर्स नहीं बना सकते, राइट? जिससे कि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन रूट 4 को आप रूट में इक्वल फैक्टर्स बना सकते हैं। यहाँ से जब 2 फैक्टर्स बन गए तो इसमें से एक बाहर निकलेगा और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से 9 है, रूट में 9 है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं 3 3 जा 9, पेयर बन गया, आप बाहर निकाल सकते हैं इसको, 3 सॉल्व हो गया। तो ये सर्ड्स नहीं है। 4 भी सर्ड नहीं है, 3 भी सर्ड नहीं है, इज नॉट अ सर्ड। ओके, लेकिन अब जो अगला नंबर आ रहा है इसके बाद रूट 8, क्या आप रूट 8 के इक्वल फैक्टर्स बना सकते हैं? जैसे कि हम यहाँ पर इसकी पावर 8 की हाफ है। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 होता है। हमारे पास 8 के 2 इक्वल फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो रूट 8 है वो सर्ड है, इज अ सर्ड। यहाँ पर रूट 2 इज अ सर्ड। जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते वो सर्ड होता है। इरैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इस समय। अब अगर हम यहाँ पर क्यूब रूट लिखें, अगर यहाँ पावर 3 लिखा हुआ है तो एक्चुअली में इसकी पावर 1/3 है। इसका मतलब हमें यहाँ इसके 8 के 3 इक्वल फैक्टर्स बनाने हैं और 3 में से एक को बाहर निकाल लेना है। सॉरी, 2 2 जा, यहाँ हमें एग्जैक्टली यहाँ 3 लिखने का मतलब है हमें 8 के 3 फैक्टर्स बनाने हैं। वो होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर एक जैसे 3 नंबर्स फैक्टर में होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है, तो हम यहाँ से एक बार 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट 8 हमारा सर्ड नहीं है, हम इसको लिखेंगे इज नॉट अ सर्ड। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जिस भी नंबर को, रूट वाले नंबर्स को, इरैशनल नंबर्स को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, वो होता है सर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है क्या रूट 2 रैशनल नंबर है। तो रूट 2 रैशनल नंबर है या नहीं, इसको हमें प्रूव करने के लिए डिवीजन मेथड से मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर हम लेंगे 2 और यहाँ आप वो नंबर लेंगे जिससे ये 2 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या इसका क्लोजेस्ट नंबर हो। डिवीजन आपको आता है, तो यहाँ पर हम लेंगे 1, लेकिन एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो नंबर आप लेते हैं डिवाइड करने के लिए, सेम वही नंबर यहाँ पर लेना होता है हमें मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर अगर 1 ले रहे हैं तो हम यहाँ भी 1 ही लेंगे, 1 1 जा 1, दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 1। अब जब रूट सॉल्व करते हैं हम,
तो वहाँ पर पेयर्स लेते हैं। शुरू में एक नंबर अगर रह जाता है तो उसको हम लेते हैं अकेले, लेकिन जब आगे के नंबर्स लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें पेयर्स लेने होते हैं, जोड़े में नंबर उठाते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि रिवीजन आपने सीखा हुआ है, पॉइंट लगाकर ज़ीरो लेना होता है, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ डबल ज़ीरो लेंगे, डबल ज़ीरो नीचे उतर के आएगा। ये हो गया 100। अब ये 1 और ये 1 दोनों को हम प्लस कर देंगे, आ जाएगा 2। जब ये यहाँ पर हम 2 कर देंगे इसको, ये 1 और ये 1 दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों को प्लस करने पे आएगा 2। अब यहाँ पर हमें वो नंबर फिर से लेना है और सेम नंबर हम यहाँ लेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ हमें वो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें या तो ये नंबर मिले या इसका क्लोजेस्ट नंबर मिले। ओके, तो 5 हम ले नहीं सकते क्योंकि 25 5 जा 125 होता है। 4 लेंगे हम यहाँ, 4, और यहाँ भी 4 लेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर वही नंबर लेना है उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे जिससे कि हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर दोनों तरफ लेना है और उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब ये हो गया हमारा। रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है 4। अब दोबारा से हमें नंबर चाहिए। अगर हम डेसिमल से और 2 स्टेप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें, क्योंकि डेसिमल हम यहाँ लगा चुके हैं, तो यहाँ पर हम डबल ज़ीरो ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया आपको कि हम डबल डिजिट लेते हैं हमेशा। जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो हमें डबल डिजिट लेना होता है, कभी भी सिंगल डिजिट एक साथ नहीं लेते। अब हम फिर क्या करेंगे, ये 24 और ये वाला 4 दोनों को प्लस कर देंगे। ये हो गया हमारा 28। अब अगेन हमें यहाँ ये नंबर लेना है जिससे कि हम अगर मल्टीप्लाई करें, वो नंबर यहाँ लेंगे, वही सेम नंबर हमें यहाँ लेना होगा जिससे कि हम मल्टीप्लाई करें तो या तो ये नंबर आए या इसका क्लोजेस्ट नंबर आए। तो हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ 2 8 जा 16, प्लस 1 करेंगे तो 5 चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ लेंगे 1। यहाँ भी 1 लेंगे और इधर भी 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 281। 1 जा 281। अब माइनस करिए इसको। 10 - 1 9, 9 - 8 1, 3 - 2 1, 119। अगेन हमें यहाँ पे डबल ज़ीरो हम ले सकते हैं और फिर से 281 को प्लस करेंगे ये 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 282। इसी तरह से ये इधर आगे बढ़ता चला जाएगा नंबर। ओके, यहाँ पर इसका कोई एंड नहीं है और इसका क्योंकि कोई एंड नहीं है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये नंबर हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ओके, क्लियर। उसी तरह से √3 भी है। √3 के भी 2 इक्वल फैक्टर्स नहीं बनते हैं। ऐसे तो हम जानते हैं ना, तो √2 के इक्वल फैक्टर्स बनते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इन नंबर्स के लिए थे, इधर नंबर्स के लिए थे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 करके हमने यहाँ पे, क्योंकि क्यूब रूट था तो 3 इक्वल फैक्टर्स बनाए थे और एक बाहर ले लिया था। सीधा सा मतलब होता है इसका कि 3 इक्वल फैक्टर्स बनाइए और एक बाहर ले लीजिए। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास √3 के भी इक्वल फैक्टर नहीं बनते। ऐसे हम इक्वल फैक्टर नहीं बना सकते। इसको भी हमें इसका स्क्वायर रूट इसी तरह से सॉल्व करना होगा 3 का। हम यहाँ पर फिर से 1 लेंगे और 1 1 जा 1 करेंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाता है, वो एक्सीड कर जाएगा 3 से। ओके, 3 - 1 करेंगे 2। अब पॉइंट लगाएंगे तो डबल डिजिट उतारेंगे ऊपर से, डबल ज़ीरो लगाएंगे यहाँ। ओके, और ये 1 और ये 1 दोनों को प्लस कर देंगे, हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लेंगे इसको 7 और सेम नंबर हम इधर भी लेंगे 7। मैंने आपको बताया कि इन दोनों डिजिट्स को प्लस करने के बाद जो नंबर आया उसके आगे जो नंबर हम लेंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। सेम नंबर जो यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे। तो अब 7 7 जा 49, 4 हुआ, 7 2 जा 14 + 4 18,
माइनस करिए दोनों को, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 11 आया। यहाँ पर फिर से हमें 2 0 ले सकते हैं। डिवीजन जब हम करते हैं तो 1 0 लेते हैं, और जब रूट सॉल्व करते हैं तो डबल डिजिट लेते हैं, 00 लेते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब 27 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 34, राइट? ये हो जाएगा 34। अब हम यहाँ पर लेंगे 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 3s are 9 plus 1 10। माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7। उसी तरह से ये नंबर भी हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। जितनी दूर तक आप सॉल्व करना चाहें उतनी दूर तक इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है इसलिए ये नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं √2 एज इरेशनल नंबर, उसी तरह से √3 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो अब थोड़ा सा रैशनलाइजेशन के बारे में भी जान लें। रैशनलाइजेशन, हम किसी भी नंबर में, किसी भी फ्रैक्शन में हम कभी भी रूट का नंबर नीचे नहीं छोड़ते हैं। हमें सेम नंबर से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ 3/√27 है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, सेम नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में रूट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे रूट और रूट मिल करके हाफ हाफ मिल के पूरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3√27/27। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। आप यहाँ पर 27 के अगर फैक्टर बनाएंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/9। ओके, तो 1 टाइम 3 आप और निकाल सकते हैं। यहाँ पेयर बन रहा है 3 का, ये वाला, तो ये हो जाएगा 3√3/9। एक बार आप इसको और काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा √3/3। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पर हम इसको रैशनलाइज करेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√5 प्लस √3। अब ऑपोजिट साइन वाला नंबर लेंगे, नंबर सेम रहेगा, साइन ऑपोजिट होगा। √5 माइनस √3/√5 माइनस √3। अब आप देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये बन जाएगा a² माइनस b², राइट? फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। 2√5 माइनस √3/√5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, a² माइनस b² बन गया, राइट? अब आप इसको सॉल्व करिए। 2√5 माइनस √3 ब्रैकेट में, और यहाँ 5 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 2√5 माइनस √3 विद इन ब्रैकेट, और यहाँ पर 5 माइनस 3 हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √5 माइनस √3। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। इस सवाल को कई हिस्सों में तोड़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक? तो सबसे पहला पार्ट में ले रही हूँ 1/3 माइनस √8। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8/3 प्लस √8। तो अब ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस √8/3 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी और a प्लस बी है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने।
तो √8 का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया 3 + √8, 3 माइनस 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 3 ज़ा 9 या 3 था, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 8, √8 बन गया 2, पावर कट गई। आपको मैं दिखा भी देती हूँ इसको एक बार। यहाँ पर रूट की पावर हाफ है और जब ऊपर हेड पे इसके पावर है तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक, बचा 8। तो ये हुआ हमारा 3 + √8 और नीचे बचा 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। दूसरा हिस्सा है इसका 1/√8 माइनस √7। रैशनलाइज करेंगे इसको, √8 + √7 अपॉन √8 + √7। अगेन ये हो जाएगा √8 + √7, √8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ और यहाँ करेंगे √7 का स्क्वायर, माइनस क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा, और ऊपर हो जाएगा √8 + √7, नीचे हुआ 8 माइनस 7, तो यहाँ बचा हमारा √8 + √7, 1/√7 माइनस √6। रैशनलाइज करेंगे इसको भी, √7 + √6 अपॉन √7 + √6। रैशनलाइज करने के लिए हम सेम नंबर लेते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। ऑपोजिट, खाली साइन ऑपोजिट रहता है, अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका √7 + √6। अभी मैंने ऊपर पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है, तो नीचे बचेगा यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर बनेगा तो 7 और √6 का होल स्क्वायर बनेगा तो 6। ये हो जाएगा 7 - 6, तो हो रह जाएगा हमारा √7 + √6। ओके, नेक्स्ट है 1/√6 माइनस √5। रैशनलाइज करेंगे सेम नंबर से, साइन ऑपोजिट लेंगे, √6 + √5 अपॉन √6 + √5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 - 5 नीचे और ऊपर हो जाएगा √6 + √5। 6 - 5 इज इक्वल टू √6 + √5। 1 बचा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 1/√5 माइनस √2। रैशनलाइज करेंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा √5 + 2 √5 + 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे √5 + 2 हुआ, अपॉन √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 + 2 अपॉन 5 - 4। 2 2 जब 4 होता है क्योंकि, और 5 - 4 1, तो यहाँ भी बचेगा √5 + 2। अब हमने सभी रिजल्ट्स को एक जगह ले लिया है, जितने भी टर्म से सॉल्व किया था और उनको ले लिया है अकॉर्डिंगली साइन के साथ। √3 + √8 माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर ब्रैकेट के जो साइन है वो भी चेंज होगा, यानी ये प्लस √7 जो था वो माइनस √7 हो जाएगा। यहाँ पर बाहर प्लस का साइन था तो एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर एज इट इज़ प्लस का साइन रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, राइट। अब हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। √8 ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। -7 माइनस √7 और ये प्लस √7 कैंसिल होगा, प्लस √6 और माइनस √6 कैंसिल होगा, माइनस √5 और प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर हमारे पास में √3 इधर, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया है, और +2। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए
तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।